नमस्कार। स्टूडेंट लाइफ में ना पढ़ाई और पैसों की जरूरत के बीच बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल और स्मार्ट तरीकों पर बात करने वाले हैं जिनसे पढ़ाई पर असर पड़े बिना अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ये हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। एक तरफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, दूसरी तरफ पढ़ाई का प्रेशर। लेकिन सोचिए, अगर इन दोनों के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाना मुमकिन हो तो आइए जानते हैं कैसे। तो पहला और सबसे सीधा रास्ता है अपने हुनर को ही कमाई का जरिया बनाना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है जो अपने मौजूदा टैलेंट या स्किल को एक इनकम सोर्स में बदलना चाहते हैं। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। जो स्किल पहले से आती है बस उसी का इस्तेमाल करके कमाई शुरू कर देनी है। और सच कहूं तो अक्सर ये पैसा कमाने का सबसे तेज और सीधा तरीका होता है। तो देखिए, ऑनलाइन दुनिया में दो बड़े ऑप्शन सामने आते हैं। पहला है फ्रीलांसिंग, जहां फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर राइटिंग या डिजाइनिंग जैसी स्किल्स बेची जा सकती हैं। और दूसरा है ऑनलाइन ट्यूटरिंग, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है तो वेदांतु या चेक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दूसरों को पढ़ाकर मदद की जा सकती है। और हाँ, सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, अपने आसपास मतलब लोकल लेवल पर भी कई मौके हैं, जैसे जूनियर स्टूडेंट्स को ट्यूशन देना, कॉलेज के इवेंट्स में फोटोग्राफी करना या फिर कैंपस फेस्ट के लिए इवेंट मैनेजमेंट में हाथ आजमाना। ये सब स्किल्स पर बेस्ड बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये रास्ता उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एक फिक्स्ड इनकम चाहिए और जो अपने टाइम के बदले एक स्टेबल सैलरी को ज्यादा पसंद करते हैं। इस रास्ते की सबसे खास बात है एक रेगुलर इनकम। इसमें ऐसी पार्ट टाइम नौकरियां आती हैं जिन्हें पढ़ाई के साथ साथ आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखें तो वीकेंड पर किसी कैफे में काम करना, कॉलेज की लाइब्रेरी में असिस्टेंट बनना, या फिर अगर उम्र 18 साल से ज्यादा है तो स्विगी या जोमैटो के लिए डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करना। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की, जो थोड़ा कह सकते हैं कि एम्बिशियस है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस या कोई साइड हसल खड़ा करना चाहते हैं। यहां पर ना माइंडसेट एक मालिक वाला होता है, मतलब एक आइडिया को सोचना, उसे डेवलप करना और फिर उसे ओन करना। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें कुछ नया बनाया जाता है, कुछ अपना। एक बहुत पॉपुलर मॉडल है प्रिंट ऑन डिमांड। इसमें होता क्या है कि टी शर्ट या मग के लिए एक डिजाइन बनाया, उसे टी स्प्रिंग जैसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब जब भी कोई ऑर्डर आता है तो कंपनी खुद ही प्रिंटिंग और शिपिंग सब देख लेती है और डिजाइनर को हर सेल पर अपना प्रॉफिट मिल जाता है। एक और बड़ा मौका है कंटेंट क्रिएशन का, मतलब गेमिंग, टेक या स्टडी टिप्स। जो भी पैशन हो उसे एक यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज में बदला जा सकता है। ये अपने पैशन को इनकम में बदलने का एक जबरदस्त तरीका है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, कंटेंट क्रिएशन में कामयाबी का राज है कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे जब ऑडियंस बढ़ती है तो एड्स और स्पॉन्सरशिप से इनकम होने लगती है। और यही वजह है कि कई क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस से चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने को कहते हैं। चलिए अब अपने आखिरी रास्ते पर चलते हैं। इसका फोकस फौरन कमाई करने पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पर है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहले जो 3 रास्ते थे वो एक्टिव इनकम पे फोकस थे, मतलब जहां काम करने पर पैसा मिलता है। लेकिन ये चौथा रास्ता पैसिव इनकम का है, जहां पैसा खुद आपके लिए काम करता है। तो जो स्टूडेंट्स 18 साल से ज्यादा के हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये चार्ट दिखाता है कि रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगहों पर कैसे बांटा जा सकता है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी वार्निंग है। स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो जैसी हाई रिस्क चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना और उसमें जो भी रिस्क हैं उन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो इन चारों रास्तों के बारे में जानने के बाद अब कुछ ऐसे जरूरी रूल्स पर नजर डालते हैं जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे रास्ता कोई भी चुना जाए। ये 4 नियम एक गाइड की तरह है। पहला, हमेशा छोटी शुरुआत करें। दूसरा, पढ़ाई को हमेशा प्रायोरिटी दे। तीसरा, ऐसा काम चुने जिसमें मजा आता हो, इंटरेस्ट हो। और सबसे जरूरी, जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम से हमेशा दूर रहें। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा? अपनी स्किल्स को बेचना, पार्ट टाइम जॉब करना, अपना कुछ बनाना या फिर भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना? देखिए, हर रास्ते में अपनी अलग संभावनाएं हैं। इस तरह के और विश्लेषण देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।